अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज हम पंप का लेंगे। उसमें अभी इसमें क्या था, जब आपको एड ऑन इंस्ट्रक्शन क्या है वो पता होना चाहिए, उसके बाद आप एड ऑन इंस्ट्रक्शन बनाना शुरू कर सकते हो। अब अगर पहले एड ऑन इंस्ट्रक्शन ही नहीं पता है तो एड ऑन इंस्ट्रक्शन बनाना डिफ़िकल्ट है, इसलिए एड ऑन इंस्ट्रक्शन का कंसेप्ट क्या है वो आपको समझना है। अभी एड ऑन इंस्ट्रक्शन का कंसेप्ट तो आपको पूरा समझ में आया, इनपुट आउटपुट होता क्या है, आउट पैरामीटर क्या है, इन पैरामीटर क्या है, उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे सेट करना है, टाइम अंदर कैसे लेके जाना है, एक्सटर्नल पैरामीटर अंदर कैसे लेके जाना है, और अंदर के पैरामीटर कैसे बाहर लाना है, वो आपको कम्प्लीटली पता चल गया अभी। अभी उसके बाद हम लोग एक जस्ट इंडेक्स स्टैंडर्ड कहाँ पे रहते हैं ये स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड्स भी रहेंगे ना बनाए हुए, जैसे हाँ, मोटर का ब्लॉक। हाँ वो सब मिलता है। प्रोसेस ये रॉकवेल का लाइब्रेरी अगर लेंगे तो उसमें मिल जाता है, नहीं तो खुद भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है ज़्यादा। अलग से लेना पड़ता है क्या, या सॉफ्टवेयर में रहता है वो? सॉफ्टवेयर में नहीं रहता है, लेकिन डिपेंड्स आपने सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल किया है, और जो पैकेज के साथ अगर लाइसेंस लिया है तो वो पैकेज में आ जाता है, अगर लाइसेंस नहीं लिया है तो वो पैकेज में नहीं आता है, उसका लाइसेंसिंग अलग सा लेना पड़ता है एक्चुअली। और बिना लाइसेंसिंग का भी मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लाइसेंस के साथ लेंगे तो वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन पैचेस के साथ आ जाता है पूरा लाइब्रेरी। लेकिन वो लाइब्रेरी छोटे कंट्रोलर के लिए नहीं होता है एक्चुअली, वो लाइब्रेरी बड़े कंट्रोलर के लिए होता है जिसका मेमोरी 32 64 MB के अबो रहता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ज़्यादा। और छोटे कंट्रोलर के लिए लोग खुद का डेवलप करते हैं, या नहीं तो कॉपी पेस्ट भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े कंट्रोलर के लिए वो प्रोसेस का लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, रॉकवेल वाला। ठीक है। अभी क्या करेंगे हम लोग, इसको एड ऑन में शिफ्ट कर सकते हैं। इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग कंसेप्ट सबको समझ में आया है ना लास्ट टाइम? इंडेक्सिंग कंसेप्ट देखते हैं पहले। पहले हम क्या करेंगे, हमें जो रिक्वायर्ड पैरामीटर है वो हटा के एज पर और इंडेक्सिंग रखते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, सेम सेम थिंग आप भी करो। जस्ट मैं सॉरी सॉरी एड ऑन इंस्ट्रक्शन में जाओ। एड ऑन इंस्ट्रक्शन में जाने के बाद पैरामीटर डेफिनेशन में जाओ। पैरामीटर डेफिनेशन में पैरामीटर के ऊपर क्लिक करो। पैरामीटर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे विजिबिलिटी हटाना है, यहाँ से हमें रिक्वायर्ड 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 हटाओ, विजिबिलिटी चला जाएगा। ओके, अभी विजिबिलिटी आपका चला जाएगा, बाहर नहीं दिखेगा वो विजिबिलिटी, वो पैरामीटर। ओके, अप्लाई। तो यहाँ पे मुझे अननोन पैरामीटर्स रिमूव करना है, तो राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिमूव ऑल अननोन पैरामीटर्स करेंगे तो ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा। हो गया क्रिएट। अभी हम क्या करेंगे, ये मेरा है सब रूटीन में। उसके बाद लास्ट टाइम हमने क्या किया था, इंडेक्सिंग के लिए ई सब रूटीन क्रिएट किया था, मैं यहाँ पे भी सेम ई सब रूटीन क्रिएट करता हूँ। न्यू कंट्रोलर टैग ई सब रूटीन। ठीक है, ई सब रूटीन क्रिएट करता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम क्या किया था, एक पैरामीटर टैग क्रिएट किया था विच इज़ ई मोटर इंडेक्स, ई मोटर एंड इंडेक्स एंड मोटर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मोटर फैन मोटर का एक क्रिएट करते हैं, एक टैग न्यू टैग करके फैन मोटर, फैन मोटर टैग क्रिएट किया। तो इसका डेटा टाइप जो है मेरा वो कौन सा होगा, ए ओ आई का, विच इज़ मोटर ए ओ आई, सॉरी मोटर ए ओ आई, इसको सिलेक्ट करो, मोटर ए ओ आई, उसका डेटा टाइप इज मोटर ए ओ आई। टैग इज लोकल, हमारा टैग हमारा लोकल होना चाहिए। देन क्लिक ऑन क्रिएट। ठीक है, यहाँ पे मेरा पैरामीटर क्रिएट हो गया।
ऐड रूटीन ई सब रूटीन। ओके, यहाँ पे इंडेक्स का भी क्रिएट करो, इंडेक्स इंडेक्स देन डेटा टाइप इज dint, डेटा टाइप इज dint। देन लास्ट टाइम क्या किया था, ई सब रूटीन में हमने क्या डाला था, जितने भी इंडेक्सिंग है JSR है वो यहाँ पे डाले थे, और नीचे सभी JSR हमारा क्या रहेगा, ई सब रूटीन में रहेगा। एंड रूटीन में क्या डाला था, इस रूटीन पैरामीटर, एंड नीचे क्या है हमारा रिटर्न पैरामीटर। यहाँ पे हम डालेंगे इंस्ट्रक्शन, रंग इंसर्ट करो, यहाँ पे SBR रिटर्न पैरामीटर, ऐड रिटर्न पैरामीटर। इनपुट पैरामीटर कौन सा रहेगा मेरा, लोकल में क्या क्रिएट किया है, फैन मोटर। मल्टीपल एक पैरामीटर को रिमूव करो, और आगे मेरा रहेगा नॉफ, इसके आगे या नो ऑपरेशन। देन नेक्स्ट रूटीन इंसर्ट करके यहाँ पे मैं डालता हूँ रिटर्न पैरामीटर। रिटर्न पैरामीटर कौन सा रहेगा, सेम, यहाँ पे पैरामीटर आपको ऐड करना पड़ेगा, ऐड रिटर्न पैरामीटर एंड टैग इज सेम। रिटर्न तो हो गया, लेकिन यहाँ पे मेरा लॉजिक किसके ऊपर रन होना चाहिए, फैन मोटर के ऊपर। फैन मोटर के ऊपर रन होना चाहिए, फैन मोटर का। ओके, लॉजिक अभी इसमें आएगा बाहर जाएगा, इसमें आएगा वापस बाहर जाएगा, लेकिन ये रूटीन कहाँ से कॉल होना चाहिए, यहाँ से तो नहीं होना चाहिए, यहाँ से ई सब रूटीन कॉल होना चाहिए, यहाँ से ई सब रूटीन कॉल होना चाहिए। और ई रूटीन से हम क्या करेंगे, इसको कॉल करेंगे बाय यूजिंग जंप सब रूटीन इंस्ट्रक्शन। जैसे यहाँ पे हमने यूज़ किया था वैसे ही हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। You can use this move block, otherwise you can use this manual index, मैनुअल इंडेक्स से भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हम टैग लेंगे, कौन सा वाला टैग लेंगे हम अभी, जो हमने बाहर लोकल नहीं, जो हमने ग्लोबल टैग्स क्रिएट किया था, दैट इज फैन मोटर is available, yes this one is available। यहाँ नहीं, ये भी नहीं है, ये तो लोकल है। इनपुट पैरामीटर, यहाँ पे रूटीन कौन से रूटीन में जाना चाहिए, दैट इज सब रूटीन। इनपुट पैरामीटर इज see the control tag, in control tag there is fan motor AOI is array। यहाँ पे जाओ, फैन मोटर स्क्वायर ब्रैकेट में आपका एरे नंबर, दिस इज 0 और समथिंग वट एवर यू वांट टू यूज। देन इन एंड आउटपुट पैरामीटर दोनों में भी वो सेम ही होना चाहिए, बाकी जो एडिशनल है वो रिमूव करो, रिमूव। ओके, it's giving error, why, just we can see the parameter is available, not seen here,
tags. You can see the why it is not available. See the configuration is again the properties. Yes, it is assigned to the controller scope, then it should be available. We'll change the name. Yes, just change the name as S, then can try to call. Then we can, yes, we can find it, this one, select it, same with the output parameter, and now the remaining you can delete. Okay, then it will work. Copy paste, and you can change the array number. Change the array number at 1, then here is also 1, remove, remove. Okay, like this you can use. I will just copy NV, and here also you can change it like 2, here 2, okay, similar, like you can change, and you can use and run multiple logic by using single block. तो अपनी यहाँ पे एड ऑन हमने कितना क्रिएट किया, एक ही किया, लेकिन एड ऑन एक ही क्रिएट किया है. बाय यूजिंग दैट यूडिटी वी हैव क्रिएटेड द एरे. तो एक एड ऑन ब्लॉक जो है वो एक ही है, लेकिन यूडिटी के थ्रू हमने उसका 10 एरे क्रिएट किया है. जैसे कि मैं इसको भी चेंज करता हूँ जस्ट फॉर द सी द रेफरेंस 2 3 enter, then next one is 4. By using the find and replace also you can change 4. Here also you can change to 5, 5 and okay, we are just using the 6, and now you can download. हम एरे भी यूज़ कर सकते हैं, इंडेक्सिंग भी यूज़ कर सकते हैं. इट्स योर चॉइस. आपको इंडेक्सिंग यूज़ करना है नहीं करना है, ये आपका चॉइस है. इससे क्या होगा, अगर आप इंडेक्सिंग यूज़ करते हो तो मल्टीपल प्रोग्राम आप एक ही लॉजिक से यूज़ कर सकते हो. मल्टीपल लॉजिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही लॉजिक क्रिएट करके उसको बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हो. लेकिन अगर वो सेम इक्विपमेंट रिपीट आ रहा है सेम ही जगह पे, तो ही यूज़ करो, अदरवाइज इंडेक्सिंग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पे अगर हमें देखना है ये लॉजिक, अभी लॉजिक तो कहीं पे दिख नहीं रहा है, रन कहाँ पे हो रहा है वो भी नहीं दिख रहा है. ये डायग्नोसिस के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है. तो यहाँ पे लास्ट रन को चेंज करके हम कर सकते हैं, लेकिन ये लॉजिक तो एग्जीक्यूट होता है लेकिन दिखता नहीं है. इसके लिए हम क्या करेंगे, मॉनिटर टैग में जाएंगे. मॉनिटर टैग में यहाँ पे हमने जो टैग्स क्रिएट किए थे, यहाँ पे मॉनिटर में हमें क्या करना पड़ेगा, सभी के इनपुट को स्टार्ट करना पड़ेगा. अगर इनपुट स्टार्ट नहीं करेंगे तो लॉजिक एग्जीक्यूट नहीं होगा. यहाँ पे मैं डिले सबका चेंज करता हूँ, यहाँ पे 2 रखता हूँ,
here we can change and start this 1 and delay is my 3. जो आपको चाहिए वो डिले आप रख सकते हो 3. And here you can change that start command with 1 and delay is 4. Then here also you can change start with 4, sorry 1 1. Start command is 1 and again 4 with the start command 1 and delay is 6. अभी यहाँ पे आपको लॉजिक तो एक ही का दिखेगा, राइट? यहाँ पे अगर लॉजिक देखेंगे, यहाँ पे तो लॉजिक नहीं दिख रहा है आपको, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक ओपन इंस्ट्रक्शन लॉजिक. किसका दिख रहा है आपको? जो लास्ट वाला जो है 5 नंबर का, उसका ही लॉजिक आपको दिख रहा है. उसका ही लॉजिक आपको यहाँ पे फ्लैशिंग दिखेगा. यहाँ पे आपको कुछ टाइमर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है. कुछ रनिंग दिख रहा है, नहीं दिख रहा है. कुछ भी नहीं दिख रहा है, फिर भी लॉजिक आपका रन हो रहा है. डायग्नोसिस में आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, कैसे रन हो रहा है, कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन लॉजिक इज एग्जीक्यूटेड. लॉजिक यहाँ पे अगर कंट्रोलर टैग में देखेंगे तो यहाँ पे आपका लॉजिक एग्जीक्यूट हो रहा है. यू कैन सी द आउटपुट कमांड इज फ्लैशिंग. आप यहाँ पे देख सकते हो आउटपुट कमांड ऑन ऑफ हो रहा है, लेकिन आपको लॉजिक एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है वो नहीं दिखेगा. लॉजिक एग्जीक्यूशन आपको नहीं दिखेगा है बिकॉज ऑफ दिस इंडेक्सिंग. इसकी वजह से आपको लॉजिक एग्जीक्यूशन नहीं दिखता है. ओके So what if we do the data context change हाँ on the AOI data context change डेटा in पार्डन can go to that subroutine and then that AOI instruction and ओके then right click on that instruction, go to instruction दिस instruction दिस वन on the board I guess screen is दिस वन. your screen is suggested. सॉरी सॉरी, you are not able to see my screen. Yes, now can you go to here data context and we Where you see in data context? In on top of right in the AOI instruction data tags, on the right side right? on the right side your screen. Okay, data context. Okay, UI definition. I thought here we are getting multiple instances. No, Let me no. You just see the definition, right? आप उसका definition देखना है तो यहाँ पे देख सकते हैं. Just that's it. Okay, और कुछ? Anything else? No. Okay. main Okay. वैसे ही सेम हमने यहाँ पे भी सेम ही यूज़ किया था. इसमें और उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट दिस इज़ यूडिटी एंड दैट वन इज़ इंडेक्सिंग, सॉरी एड ऑन ब्लॉक इंडेक्सिंग. ये यूडिटी इंडेक्सिंग है, बस इतना ही डिफरेंस है. guys, मेरे को एक डाउट था एक्चुअली ये मेन टास्क
यस यस। इसका मेरे को इसका मेरे को डाउट था बोला कि ना। हाउ इट विल वर्क इन इंस्ट्रक्शन। या मतलब या या। हमें डाउनलोड करना है तो सभी डाउनलोड हो जाता है कि इफ यू वांट टू डाउनलोड अ सिंगल थिंग लाइक एवरी 3। नहीं नहीं, सभी इट डाउनलोड हो वोंट बी। जाता है। अगर आप कुछ चेंज करोगे तो जितना चेंज किया है उतना ही डाउनलोड होता है, तो आप इसको इंडिविजुअली डाउनलोड नहीं कर सकते। ये हाँ फैसिलिटी सिंगल ब्लॉक के लिए अवेलेबल नहीं है। जैसे कि डीसीएस में होता है ना, एक ही ब्लॉक हम डाउनलोड करते हैं, यस। वैसे यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सिंगल रूटीन हम डाउनलोड कर सकते हैं। सिंगल रूटीन मैंने कुछ ए चेंज किया तो यहाँ से मैं वापस उसको डाउनलोड कर सकता हूँ। इसका ऐसा दिस विल एक वर्क। ही मेन रूटीन नहीं है, मतलब एक ही मेन टास्क नहीं है। हाँ, आप आपका कंटिन्यूस टास्क इज ओनली वन, बट पीरियडिक टास्क यू कैन यूज मल्टीपल टाइम्स। uh, if you are using one continuous task plus 31 periodic task you can use, means 1 plus 31 is 32, total is 32, 32 tasks you can create, but you can create multiple programs under the task। जैसे यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 ये जो है वैसे मल्टीपल प्रोग्राम्स आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, एंड इनसाइड प्रोग्राम यू कैन क्रिएट मल्टीपल रूटीन्स। यहाँ पे भी मल्टीपल रूटीन्स क्रिएट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे अगर कोई रूटीन एग्जीक्यूट करना है तो यहाँ पे जेएसआर इंस्ट्रक्शन के थ्रू ही उसको आप मैप कर सकते हो, अदरवाइज वो रूटीन एग्जीक्यूट नहीं होता है जब तक आप यहाँ पे मैप नहीं करेंगे तब तक। द मैपिंग इज मैंडेटरी। मैपिंग सब आपको, रूटीन कॉल करना पड़ेगा। यस, सब रूटीन यू नीड टू कॉल। ओके। ओके। शायद सीमेंस में ऐसा नहीं है टास्क, मतलब मेन ब्लॉक तो एक ही होता है शायद। किसमें? सीमेंस में। नहीं, उसमें भी ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीपल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे मेन ब्लॉक जो है वो एज अ कंटिन्यूस टास्क करके असाइन होता है मेन ब्लॉक, तो मेन ब्लॉक से आप प्रोग्राम को राइट कर सकते हाँ हो, मेन लेकिन मेन मेन हाँ वहाँ से आप कर सकते हो मेन ब्लॉक से। और कुछ? एनीथिंग एल्स? किसको क्वेश्चंस है? गुरु सर अभी तक नहीं आए। एक काम करेंगे, लंच ब्रेक ही लेते हैं फिर, ओके। चलेगा? यस। कब मिलना है? 12। अगर कुछ क्वेश्चंस है तो पूछो, 10 मिनट टाइम है वैसे अपने पास, अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो पूछ लो, तो आराम से 2 बजे हम वापस मिल सकते हैं। हेलो हाँ बोलो। गणेश, एओआई सब रूटीन का जो ये था उसमें मेरे को एरर दे रहा है वो मोटर एओआई का ब्लॉक, जरा ओपन कर सकते हो आप? हाँ वो, हाँ फैन मोटर वाला ब्लॉक मेरे को एरर दे रहा है। एरर क्या आ रहा है उसमें? एक मिनट। आपने वो टैक्स को अनविजिबल किया था? डेटा टाइप इनवैलिड बता रहा है। आपने डेटा टाइप क्या रखा था उसका? डेटा टाइप फैन मोटर का। यूडीटी का रहेगा। यूडीटी का नाम जो है वो डेटा टाइप रहेगा, आपको डेटा टाइप दिखाता हूँ क्या है। इट इज़, डेटा टाइप इज मोटर एओआई। एक मिनट। एड ऑन। ओके, और वो ई सब रूटीन का ओपन कीजिए जरा। ओके।
लोकल में जो रहेगा वो सिंगल टैग ही रहेगा, उसमें एरे नहीं रहेगा। लेकिन जो दूसरा है एस मोटर्स करके, वो हमारा ग्लोबल टैग है, यहाँ पे क्रिएट किए, दैट इज़ एरे। ये वाला, ये एरे है। नाम भी चेंज कर सकते हैं, अंदर मोटर रखना है तो मोटर रखो, यहाँ पे अगर अंदर मोटर रखना है तो यहाँ पे मोटर रख सकते हो। हम यहाँ पे ठीक है चेंज करते हैं इसको, कन्फ्यूजन हो रहा है तो जस्ट चेंज इट टू द मोटर, मे बी डायरेक्टली एरर देगा, विल ट्राई। देन गो टू द routine, here automatically changed। ओके अभी कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे भी हमने सेम ही यूज़ किया था। अभी कुछ कंफ्यूजन है पूछो, और 2-5 मिनट है हमारे पास। ये चल रहा है क्या प्रोग्राम? वर्किंग। यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं वो रनिंग हो रहा है, ऐसे दिखेगा नहीं, नहीं, इट्स यहाँ से डिफिकल्ट टू दिख सी। रहा है। दिखेगा नहीं यहाँ आपको। स्टैक तो 0 है। हम्म, स्टार्ट कमांड बोलेगा। हम्म, स्टार्ट करो एक बार बोलेगा। यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ से आपको नहीं। यहाँ से बाहर से स्टार्ट करना पड़ेगा। जस्ट यूज़ स्टार्ट 5 नंबर। इस now it started। see, it depends on timer, whatever timer you sorry, if you not started then it will not start. And why you able to see, because in the last one you just enable that start command. Other command, if you want to see the other command, you can copy this, and in the last you can use whatever you want to see. Suppose I want to see the कमांड ऑफ वन, वन का हमें यूज़ देखना है, तो यहाँ पे मुझे वन चेंज करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इसको डाउनलोड करता हूँ। अभी यहाँ पे मुझे डायग्नोसिस कौन सा होगा, वन वाला हुआ कि हाँ, यस हुआ। तो यहाँ पे मैं अभी सब रूटीन में लॉजिक का देखता हूँ। तो प्रॉपर्टीज़, गो टू द प्रॉपर्टीज़ एंड सी द टाइमर वैल्यू इज़ 3। हमने यहाँ पे टाइमर वैल्यू 3 सेट किया था कंट्रोलर टैग में। सी द टाइमर वैल्यू इज़ 3। जो डायग्नोसिस करता है ना, उसको उल्लू बनाने के लिए काम है। मेंटेनेंस पीपल को कुछ समझ में नहीं आता है इसमें। जो जिसने डिज़ाइन किया है उसको ही समझ में आता है, और जिसको इंडेक्सिंग का नॉलेज है उसको ही समझ में आएगा, और किसी को नहीं समझेगा। ये लॉजिक कैसे एग्जीक्यूट होता है ये भी किसी को नहीं समझेगा। जिसने डेवलप किया है उसको ही समझेगा, और जिसको इंडेक्सिंग पता है।
ये ज़्यादातर आपको किसी प्रोग्राम में नहीं दिखेगा, रॉकवेल के प्रोग्राम में दिख सकता है। रॉकवेल ने जहाँ जहाँ पे डेवलप किया है ना, तो उसमें दिखेगा। एक बार ये सब रूटीन में ना हम्म। आई नो इसमें फिर ये सब ई रूटीन में, ओके, दिख रहा है।